हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ किस चैप्टर का बोलूं मैं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आइडेंटिटी यूज होने वाला है ट्रिगो का। एंड देन आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो माइंड में ये भी चलेगा कि कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट जब लगता है ना, तो एक हमारा रिवीजन भी होता है और ऐसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस स्टेप पे क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है और उससे हम लोग कैसे निकलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। लेट अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, मेरे पास ये कुछ तीन इक्वेशन टाइप का गिवन है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक एक स्टेटमेंट एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मुझे इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि हमें पता चल चुका है कि हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है और उसके लिए हम लोग यूज इसी का करेंगे। ठीक है, ओके। अब इन तीनों को देखकर आपको क्या आइडिया लगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा होगा। तो आपको एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ लेट द इक्वेशन बी। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, लेट द इक्वेशन बी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लूंगा इसको मैं अल्फा की जगह एक्स डाल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर पहले एंड देन यहाँ पे लिख लूंगा साइन थीटा एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके ही रूट्स क्या हैं, इसके ही रूट्स हैं अल्फा एंड देन बीटा एंड गामा। क्योंकि एक बार आप एक्स की जगह अल्फा पुट करो, आपके पास एक पहला इक्वेशन आ जाएगा। आप बीटा पुट करोगे तो आपका ई आ जाएगा और गामा पुट करोगे तो आपके पास ई आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, थोड़ा सा अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको यहाँ लाता हूँ, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और देन साइन थीटा प्लस यहाँ पे लिखूंगा बी एक्स माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एंड प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसको इधर लाके करेंगे इक्वल टू जीरो होगा, तो मैंने यहीं पे अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आपको रूट बता दिया। ठीक है ना, आप यहाँ भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा दिस, एंड प्लस यहाँ पे अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास बी माइनस कॉस थीटा और इंटू एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। ओके, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, वेयर रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब बताओ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा या फिर आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो दो ही हो सकता है। अब दोनों रियल हो या फिर इमेजिनरी हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जैसे भी सिचुएशन बनता हो वैसा हो, लेकिन मैक्सिमम तो दो ही हो सकता है। यहाँ पे तो तीन की बात कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सिंस सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज थ्री रूट्स, देन इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी। यह एक आइडेंटिटी होना चाहिए जो एवरी एक्स का वैल्यू पे ना सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है ना, क्योंकि थ्री रूट्स हैं तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो अब यहाँ से अगर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ए माइनस साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा इजकल टू जीरो। ठीक है, एंड बी माइनस कॉस थीटा इजकल टू जीरो एंड ऑल्सो सी इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा, और सी तो है ही जीरो। ठीक है, यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया लेकिन साइन एंड कॉस में आया है। ओके, तो चलो आ तो गया ना, अब हमें निकालना है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस थ्री अभी प्लस फाइव बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एंड देन प्लस थ्री ए बी एंड देन प्लस फाइव बी स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा थ्री एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा एंड प्लस फाइव एंड बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर
थीटा, राइट, ठीक है ना? तो ये तो ऊपर में न्यूमरेटर वाला तो 1 हो जाएगा, ठीक है? एंड डिनोमिनेटर में हम क्या-क्या अब यूज़ करेंगे देखना। तो सबसे पहले ये तो साइन थीटा, कॉस थीटा देख रहा है, इसको एक सिंगल हमें में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आइडेंटिटी अपॉन आइडेंटिटी। तो पहला एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगा, वो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है? और एक साइन स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है। तो अब जब हम इसको जब ए लिख देंगे तो एंगल 2 थीटा में मतलब 2 टाइम्स में आ गया ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 सॉरी, यहाँ पे प्लेस लिख देता हूँ आपको, कॉस 2 थीटा बाई 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? कॉस एंड देन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 2, ठीक है ना? ओके, सो हम अब लिख सकते हैं 1 अपॉन, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास गिवन है कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? प्लस यहाँ पे अगर मैं 3/2 कर दूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको मैं क्या लिखूँगा? साइन 2 थीटा, समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टाइम्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय दिस, यही बचेगा ना, राइट? 2 हर जगह से एलसीएम आके न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा एंड देन प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 एंड देन अब 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, राइट? तो यह बचेगा मेरे पास 5 माइनस दिस, कितना हो गया मेरे पास 4, यानी कि 4 और देन यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 sin 2 थीटा एंड देन प्लस कितना हो जाएगा अब 5 प्लस 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरे पास 6, राइट, ठीक है ना? मतलब इसका मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमा। तो आप किसको पकड़ेंगे? डिनोमिनेटर को। ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में हर जगह आ रखा है, ठीक है? इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे इसको हम लोग जेड मान ले, क्या जेड मान ले, राइट, ठीक है? अब अगर इसका मैक्सिमम यूनो निकल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे एक्सप्रेशन का निकल जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना, क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहाँ पे प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, सबके लिए सेम ही हो जाता है। हम ऐसे लिखेंगे माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होता है? ए स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है? सो अब यहाँ पे प्लस वाला पार्ट को ले लेते हैं। थीटा यहाँ पे 2 थीटा रहेगा, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3, ठीक है? तो इसे देखो ना, 4 कॉस 2 थीटा एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है? 3 साइन 2 थीटा, राइट? एंड दिस आपके पास फटाफट लगा लीजिए। तो माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, यानी कि चलो लिख देता हूँ आपको 4 स्क्वायर एंड देन प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर, राइट? सो अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो लिखा हुआ है 4 कॉस 2 थीटा प्लस कितना लिखा हुआ है? 3 साइन 2 थीटा, 3 था या कितना? 3 था, ठीक है? तो ये आपके पास लाई जो कर गया, कहाँ से कहाँ तक? तो -5 टू 5 लाई कर गया, ठीक है? एंड ये तो निकल गया, लेकिन मेरे पास +6 भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं +6 कर दूँ और यहाँ भी +6 कर दूँ और यहाँ भी अगर +6 कर दूँ, राइट? तो ये हो जाएगा 1, ठीक है? और ये हो जाएगा मेरे पास 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा एंड देन +6 लेस देन कितना हो गया? इक्वल टू 11, राइट? बट ये एक्सप्रेशन क्या है? डिनोमिनेटर में है, जिसका मुझे मैक्स ऑफ वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 1/11, ठीक है? ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा एंड देन +6, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना? हो जाएगा 1, क्योंकि नीचे 1 ही है और इसके नीचे 1 है, तो कर गया ना चेंज। ओके, ये तो आपको पता ही होगा इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसके साथ क्या है? 2 हर जगह मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 अपॉन, यहाँ पे लिख दूँ 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 6, राइट? दिस एंड यहाँ भी लिख दिया। तो 2 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस एक्सप्रेशन यही जेड है ना, ये जो वैल्यू है आपका जेड है, यानी कि जेड लेस देन इक्वल टू 2। मैंने लेस देन इक्वल टू 2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो जेड जो मैक्सिमम, जेड मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? ठीक है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ऑब्वियस सी बात है 2 ऑप्शन होना चाहिए।
तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना? तो देखो ये थोड़ा-सा ये जो दे रखा था ना 3 इक्वेशन ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा था। आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोचते-सोचते तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो 2 ही रूट होता है, 2 से ज़्यादा अगर हुआ तो इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी बन जाता है। उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अब अप्लाई हो गया। तो यहाँ भी मैंने अप्लाई कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो वहाँ से मुझे ई और बी का वैल्यू निकल गया, लेकिन साइन एंड कॉस के टर्म्स में आया, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, देखा और अब ये ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पे आता है, तो आपको क्या करना है, सबको सेम एंगल में कन्वर्ट करके पावर को हटाकर आपको कौन-सा आइडेंटिटी, तो देखिए ये वाला आइडेंटिटी ही आपको यूज़ करना सबसे सफिशिएंट रहेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? तो हमने सबको आइडेंटिटी के थ्रू कन्वर्ट करके सेम एंगल में लाया, ठीक है ना? 2 थीटा के टर्म्स में, फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया एक्सप्रेशन का, ठीक है? तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।